आखिर गंगा नदी में ही क्यों बहाई जाती है अस्थियां? हिंदू धर्म में गंगा नदी को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कुछ खास अवसरों पर गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है, तो वहीं किसी की मृत्यु हो जाने पर किसी और नदी के स्थान पर सिर्फ गंगा में ही प्रवाहित किया जाता है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर के 60 पुत्र ऋषि कपिल की श्राप के कारण भस्म हो गए थे। इनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा नदी का धरती पर आना आवश्यक था। तब इनके वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आई थी। गंगा के पवित्र जल में राजा सागर के 60 पुत्रों की अस्थियां प्रवाहित होने से उन सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने के पीछे एक और अन्य पौराणिक धार्मिक कथा है, जिनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गंगा नदी को वरदान दिया था कि गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने वाले परिवार पर सदैव उनकी कृपा बनी रहेगी। कहा जाता है कि जितने दिनों तक गंगा नदी में मृत व्यक्ति की अस्थियां तैरती रहती है, उतने दिनों तक मृत व्यक्ति की जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के धाम में निवास कर सकती है। यह भी कहा जाता है कि गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित करने से मृत व्यक्ति की जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शव को जलाने के बाद उसकी राख को किसी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है और सदियों से चली आ रही इस परंपरा के लिए गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।